हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाइड। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर जुड़ रही हूँ अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में। ठीक है। आज अभी तक आपके शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ पिछले वीडियो में 2 वीडियो में आपकी गई हैं। ठीक है। आज आपके लिए जो मैं मेथड लेकर आई हूँ, जो विधि लेकर आई हूँ, वो है जीवन इतिहास विधि या केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड क्या कहिए, जीवन इतिहास विधि। कहीं पर इसका नाम व्यक्ति इतिहास विधि भी मिलता है। ठीक है। आप इंग्लिश में अगर देखेंगे, हिंदी में आपको कई सारे नाम मिल सकते हैं, अलग अलग नाम मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सीधा सीधा केस हिस्ट्री मेथड मिलेगा, यानी कि व्यक्ति इतिहास विधि आपको मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या मेथड है, इसका मनोविज्ञान में या शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या उपयोग है, आखिर क्यों इस मेथड को यहाँ पर लाया गया, आपके सिलेबस में क्यों रखा गया, केस हिस्ट्री। ठीक है। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा कंफ्यूजन पॉइंट होता है, कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि जहां पर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और ये एक ऐसा मेथड है जिससे एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है। और वो कोई भी एग्जाम हो, एक और उसका क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उसमें जो गलती की संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें। क्योंकि जब हम केस हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में बीएड में भी केस हिस्ट्री होगा, आपको कोई ना कोई चाइल्ड बच्चा दिया जाता है, आप उस पर रिसर्च करते हो, रिजल्ट निकालते हो, समस्या पता करते हो, सब करते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केस हिस्ट्री आखिर है क्या, यानी किसके ऊपर हमको अप्लाई करना है, किसके इतिहास का, किसके जीवन का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात करेंगे हम। व्यक्ति विशेष यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा बालक जो सामान्य नहीं है। ठीक है। सामान्य नहीं है यानी कि उसमें कुछ विशिष्टता है। ठीक है। वो सकारात्मक विशिष्टता है या फिर नकारात्मक विशिष्टता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई ना कोई विशिष्टता होनी चाहिए। व्यक्ति क्या होना चाहिए, विशेषता रखता हो कोई ना कोई। ठीक है। फिर उसके बाद हम वंश विशेष। ठीक है। लोगों में हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है, यही रहता है माइंड में बच्चों के, कि आपने पढ़ा तो आपको लगता है कि केस हिस्ट्री में हम कोई भी एक व्यक्ति का चयन कर लेते हैं, उसका अध्ययन कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो केस हिस्ट्री होती है उसमें एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन, उसके साथ साथ एक वंश विशेष, ठीक है, वंश या वंशावली का भी अध्ययन किया जाता है कि वंशावली में क्रम में जो जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे, अगर उनके साथ कोई भी समस्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो उसमें पूरी वंशावली को सम्मिलित किया जाता है। फिर तीसरा है वर्ग विशेष। ठीक है। एक ऐसा वर्ग जिसमें जितने भी व्यक्ति हैं उन सब की समस्याएं लगभग मिलती जुलती हैं, तो उस पूरे के पूरे वर्ग का अध्ययन भी किसके अंतर्गत किया जाएगा, केस हिस्ट्री के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले जब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं तो इनका मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक, चूंकि शिक्षा मनोविज्ञान में इसकी बात हो रही है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में इसका अध्ययन किसमें किया जाएगा कि जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले कि अगर कोई बच्चा जो है उसमें कोई विशिष्टता है तो उसका अध्ययन किया जाएगा, या कोई उसमें विलक्षणता है यानी कि जो सामान्य से अलग करती हो। जैसे कि अगर हम छात्रों की बात करें या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बात करें, तो केस हिस्ट्री किस पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, किसका अध्ययन करेंगे केस हिस्ट्री में या व्यक्तिगत इतिहास विधि में या जीवन इतिहास विधि में। तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे में कोई अपराधी प्रवृत्ति है, ठीक है, अगर किसी बच्चे में कोई अपराधी प्रवृत्ति है, जैसे क्लासरूम में वो कुछ किसी का बार बार चोरी करता है, या उसमें किसी की दूसरे की कोई चीज चोरी करने की प्रवृत्ति है, झगड़ा करने की प्रवृत्ति है,
ठीक है, साथ में मानसिक रोगी, ठीक है, मानसिक रोगी यानी कि कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको कक्षा कक्ष में बताई जाने वाली कोई एक सामान्य सी जो बात है वो उसको समझ में नहीं आ रही है, वो उसको नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, वो क्या है, मानसिक रोगी, यानी कि उसको मस्तिष्क से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, उसको लिखने में परेशानी हो रही है, पढ़ने में परेशानी हो रही है, इस तरीके के व्यक्ति। फिर तीसरा, झगड़ालू, यानी कि ऐसा बालक, ऐसा स्टूडेंट जो क्लासरूम में आता है, हर समय हर किसी से झगड़ा करता रहता है और उसका व्यवहार बाकी बच्चों के प्रति सामान्य नहीं है, ठीक है। फिर महान प्रतिभाशाली, फिर इसी श्रेणी में जो अगला बच्चा आता है वो कौन आता है, महान प्रतिभाशाली, यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो सामान्य से ऊपर है और बहुत ऊपर, महान प्रतिभाशाली जिसका आईक्यू 140 से भी ऊपर जा रहा है और वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, तो उस पर भी इस तरीके के अध्ययन जो हैं वो किए जाते हैं। फिर समाज विरोधी कार्य करने वाला, समाज विरोधी कार्य करने वाला, कहते हैं कि किसी भी चीज की जो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसकी नींव उसके बचपन से ही पड़ जाती है, यानी कि जब वो छोटा होता है, छोटी अवस्था में होता है, तभी उसका जो व्यवहार होता है वो धीरे 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 अगर उस व्यवहार को समझकर उसमें सुधार करने की कोशिश नहीं की जाती है तो आगे चल के वो व्यवहार और खराब हो सकता है। तो वही है कि कोई ऐसा बच्चा जो बाहर जाता है, अन्य बच्चों के साथ खेलने जाता है, या फिर थोड़ा कहते हैं कि युवावस्था में आकर वो कैसे कार्य करने लगता है, समाज विरोधी कार्य, यानी कि जो समाज में एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे काम, कोई भी ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है या फिर लोगों से आए दिन उसका झगड़ा हो रहा है, या फिर कहते हैं ना कि कोई नशा करने लगा है, इस तरीके के कार्य जो हमारे समाज में खुलेआम एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी स्वीकार्य नहीं है, वो कार्य करता है, तो ऐसा अगर कोई बच्चा है तो उस पर भी केस हिस्ट्री अध्ययन किया जा सकता है इस विधि को अप्लाई करके, ठीक है। फिर अब अप्लाई, अब आपने सबसे पहले क्या है कि कोई भी आपको अगर इस तरीके के लक्षणों वाला कोई भी बच्चा दिखता है तो सबसे पहले आप उसका सिलेक्शन करेंगे, यानी कि समस्या का चुनाव करते हैं, ठीक है। इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, समस्या का चुनाव करते हैं, और समस्या का चुनाव करने के लिए आपके कक्षा कक्ष में या विद्यालय में, स्कूल में इन सभी गुणों से युक्त, गुण या अवगुणों से युक्त अगर कोई भी बच्चा आपको मिलता है तो सबसे पहले आप उसका चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। फिर चुनाव करने के बाद आप उसका समस्या के कारणों का पता लगाते हैं, ठीक है। आपने समस्या का चुनाव कर लिया, समस्या का चुनाव, ठीक है, समस्या का चुनाव कर लिया आपने, बच्चा चुन लिया, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, कारणों का पता लगाएंगे, कारणों का पता लगाना। अब कारणों का पता कैसे लगाएंगे, कारणों का पता, समस्या कोई भी हो, बच्चा अगर प्रतिभाशाली है या आपराधिक प्रवृत्ति का है, समस्या कोई भी हो, तो सबसे पहले हम व्यक्ति के सामाजिक वातावरण के बारे में पता करेंगे। अगर मान लीजिए वो समाज विरोधी कार्य कर रहा है तो उसके जो मित्र मंडली है, यानी कि उसका जो कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप, जो ग्रुप हो, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप का पता लगाएंगे। फिर हम उसके सामाजिक परिवेश में और जाएंगे, उसके पास पड़ोस की पता लगाएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। अगर वो शिक्षा में बहुत अच्छा है तो हम उसके जो बैकग्राउंड है, उनके पेरेंट्स का या उसके घर का जो शैक्षिक एक वातावरण है, घरेलू वातावरण, उसके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी परिस्थितियां आखिर उसके पेरेंट्स घर में बनाकर रख रहे हैं कि बच्चा इतना ज़्यादा प्रतिभाशाली है, ठीक है। और उसके वंशानुक्रम का पता, यानी कि अगर हमको वंश विशेष का अध्ययन करना है तो वंशानुक्रम का पता करेंगे, वातावरण का पता करेंगे, उसकी शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि अगर कोई उसमें विलक्षणता है, शारीरिक विलक्षणता है तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य का पता करेंगे बच्चे का, उसके मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसके सांवेगिक स्वास्थ्य का भी पता करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ पता करने के बाद हम कारणों का पता लगाएंगे, फिर उसके बाद
क्या करेंगे, समस्या का निदान करेंगे। हम क्या करेंगे, उसके बाद समस्या का निदान करेंगे कि बच्चे की समस्या को चुना, फिर समस्या आखिर है तो क्यों है। हम विभिन्न परिवेशों में गए, हमने समस्या के कारणों का पता लगाया और फिर उसके बाद उस समस्या का निदान करेंगे। तो इस तरीके से ये जो कहते हैं ना कि अगर दूसरी क्वेश्चनिंग की बात कही जाए तो दूसरा क्वेश्चन इससे निकल कर आता है व्यक्तिगत इतिहासविद से कि जीवन इतिहासविद या व्यक्तिगत इतिहासविद जो है ये एक उपचारात्मक निर्देशन और परामर्श है। उपचारात्मक यानी कि इसमें हम उपचार कर रहे हैं, बच्चे की समस्या का क्या कर रहे हैं, निदान करके उपचार कर रहे हैं, ठीक है। और निर्देशन एवं परामर्श यानी कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम बच्चे को क्या करेंगे, गाइडेंस भी देंगे कि वो अगर उसके साथ ही समस्या है और आगे से ये समस्या हो तो उसका कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ दोषों की बात करते हैं कि ये विधि तो बहुत अच्छी है। आज के हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है बीएड में या बीटीसी में, तो वहाँ पर डीएलएड में, तो वहाँ पर ये एक बच्चे की समस्या चुनकर उसका केस हिस्ट्री का प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये है कि इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर कोई सामान्य जिसको मनोविज्ञान का या बच्चों के व्यवहार का ज्ञान ना हो, वो जाकर अगर किसी बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करेगा तो वो मूल समस्या और उसके कारणों का पता नहीं लगा पाएगा। इसमें समय ज़्यादा लगता है और थोड़ी सी एक खर्चीली विधि है, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई मेरा जान पहचान का बच्चा जो स्टूडेंट है, उसके गार्जियन मेरे जान पहचान के हैं, तो संभावना कुछ परसेंट ये रहती है कि जो मूल समस्याएं होती हैं, जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे की, उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम छुपा लेते हैं और समस्या गलत तरीके से लोगों के सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो ये मेथड हो गया। इसमें दो जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहे थे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि केस हिस्ट्री एक व्यक्ति पर भी की जाती है, एक वंशावली पर भी किया जाता है, एक वर्ग विशेष पर भी किया जाता है। ऐसे बच्चे जो सामान्य से ऊपर है या फिर सामान्य से नीचे हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई विलक्षणता है, वो कोई सामान्य से अच्छा गुण है, यानी कि जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बताया, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा प्रतिभाशाली है वो क्लासरूम में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वो भी क्लासरूम में समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मैं हाजिर होंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।